हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार। अभी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग छहर कहानी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ेंगे। इसमें से हम लोग को 10 कहानी पढ़ना है और छहर कहानी का जो लेखक है वो है चितरंजन महातो चित्रा। और इसमें जो 10 कहानी पढ़ना है वो कहानी का नाम है, पहला कहानी है छहर, दूसरा कहानी है बोनेकलोर, तीसरा कहानी है हम कैसे जियब, चौथा कहानी है बुबा एको कहानी कह दे, और पांचवा है गुरुजी के फिकिर, छठा समय कटवा ताश खेला, सातवां सांस्कृतिक झगड़ा, आठवां कहानी है चोर डाकू लुटेरा, और नौवां कहानी है नावा जमींदार। और इस कहानी संग्रह का जो है छाहर कहानी संग्रह का जो लास्ट कहानी है 10वां वो है देवता खाए गेल डाकिन। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। छहर कहानी संग्रह का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एक सेट तैयार किए हैं उसको जिसमें से हम लोग का पहला क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर आप लोग को 3 से 5 सेकंड का टाइम देंगे। आप लोग बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिएगा। जिसका जितना सही होता है वो भी इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 छाहर का है। पहला जो कहानी है छाहर उसी का है। पहला क्वेश्चन है छाहर कहानी गाँव के जमींदार के की नाम हल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूरज नारायण सूरज बाबू। दूसरा क्वेश्चन है छाहर कहानी देवा चौधरी के हलत। छाहर कहानी में देवा चौधरी कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गाँव के गुरुजी। तीसरा क्वेश्चन है सूरज बाबू के घर केकर बेसी आना जाना रहो हल है। सूरज बाबू के यहाँ किसका आने जाने का लगा रहता था सबसे ज़्यादा। तो वो था ऑप्शन नंबर ए रोहन का। छहर कहानी धनगर छाहर केकर प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है छाहर कहानी में धनगर छहर केकर प्रतीक है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए सूरज बाबू के। सूरज बाबू सबसे ज़्यादा अमीर थे। क्वेश्चन नंबर 5 छाहर कहानी पातर छहर केकर प्रतीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देवा चौधरी के। अब हम लोग बोनेकलोर के बारे में पढ़ेंगे। बोनेकलोर कहानी बोने आग कैसे लगा है। बोनेकलोर जो कहानी है उसमें बोन में जंगल में आग कैसे लगता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इस सभी कारण से। महुआ बिछवैया लगा दे, जो महुआ बिछने के लिए जाता था वो भी लगा देता था, अपनों ही कभी कभी लग जाता था, और चोर भी लगा देता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाथी गांव कैसे आओ लगल। हाथी गांव कैसे आता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मनुष्य हाथी के घर वन उजाड़ देला, मतलब जो हाथी का घर था जंगल उसको उजाड़ दिया था, तब हाथी गांव आने लगा था। अगला क्वेश्चन है हामिन जियब कैसे कहानी कौन समस्या के ऊपर लिखल गेल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उग्रवाद के ऊपर लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनिया के मर्द कैसे मराई गेल है। चुनिया का जो पति था वो कैसे मराया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुलिस में मुठभेड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुनाथ महेश्वर के कौन नाता लगा है। जो रघुनाथ थे वो महेश्वर के कौन लगते थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोतिया भतीजा। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हामिन जियब कैसे कहानी में उग्रवाद के की समाधान बतावल गेल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसमें कोई समाधान नहीं बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कहानी बुबा कहानी कह दे की संदेश है। जो एक कहानी है बुबा कहानी कह दे, इसमें से क्या संदेश दिया गया है बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी
नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी कहवैया बूढ़ा के की नाम हल? जो कहानी कहा करते थे वो बूढ़ा का क्या नाम था? तो उसका नाम था ऑप्शन नंबर डी गंगाराम आजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी कह दे बुबा कहानियाँ कहल वाइक। जो कहानी कह दे बुबा में एक वाइक कहा गया है। 3 अर्जन 13 खरच, मौध मास काम तेर नास, डोरा पोडल मकिन आइठिन नाई गेल। ये सब की हक है। पोडल मतलब जलना होता है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। पटतर लोकक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनानाथ भंडारी, सहदेव चौधरी, फागू मांझी, तीर्था मुंडा ये सब के हल है? तो इसका आंसर होगा ये सब छोट मोट जमींदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुजी रामनारायण केकर फिकिया हल है? तो इसका आंसर होगा गुरुजी जो रामनारायण थे वो किसका फिक्र सबसे ज़्यादा करते थे? किसका फिक्र करते थे? देशकर करते थे, विदेशकर करते थे, गांवकर करते थे, सावेकर करते थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक पसरल विसंगति के गुरुजी कौन हथियारे ठीक करे के चेष्टा कर रहल है? गुरुजी के पास एक ही हथियार था, वो था कलम। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कलम से वो ठीक करना चाहते थे। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गुरुजी के केकर फिक्र नहीं कर रहल थिन कभी। गुरुजी किसका फिक्र कभी नहीं करते थे? तो वो अपना शरीर के कभी फिक्र नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाँव एक 3 गो रिटायर मास्टर के हल सही जोड़ा छाटा। गांव का जो 3 गो मास्टर थे, रिटायर मास्टर थे, उन लोग कौन कौन थे? तो पहला का नाम था आनंद, दूसरा का नाम था बालकृष्ण और तीसरा का नाम था चिन्मय। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तीनों मास्टर के सही नाम छाटा। जो 3 मास्टर थे, रिटायर मास्टर थे, उन लोग का सही नाम क्या था? तो पहला का नाम था आनंद कुमार, दूसरा का नाम था बालकृष्ण साव, तीसरा का नाम था चिन्मय मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ई तीनों मास्टर में केकर आँख खराब भेल गे हल? तीनों मास्टर जो थे, रिटायर मास्टर थे, उनमें से किसका आँख खराब हो गया था? तो सबसे बड़े थे जो वो चिन्मय मुखर्जी थे। उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गया था उनका, इस वजह से उनका आँख खराब हो गया था और डॉक्टर उसको सांत्वना दिए थे। और इसके लिए अच्छी खबर थे कि जितना ख़राब होना था वो हो चुका था, उससे ज़्यादा उनका आँख और ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीनों रिटायर मास्टर के सही कर्म छाटा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी। ए से आनंद कुमार, बी से बालकृष्ण साव और सी से चिन्मय मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक देले चिन्मय के की भूमिका है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वो तबला बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक देले आनंद के की भूमिका है? तो इसका सही आंसर होगा हारमोनियम बजावे के। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सांस्कृतिक देले ढोल बजावे की भूमिका ककर है? ढोल बजाने का किसका भूमिका था? तो वो था सीताराम का। ऑप्शन नंबर डी। सांस्कृतिक देले बालकृष्ण के की काम करो है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तबला बजावे के। सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो 5 है
सांस्कृतिक दल चिन्मय के भूमिका, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झाल बजावे के और गीत लिखे के। मास्टर सब के सांस्कृतिक गान बजाना कहाँ हो है? जो मास्टर सभी का जो सांस्कृतिक गाना बजाना जो होता था वो कहाँ होता था? वो होता था चिन्मय के घर में। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई सांस्कृतिक और झगड़ा पाठे प्राचीन संस्कृति केकरा कहल गेल है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन पहाड़े जन्मल संस्कृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाओ आधुनिक संस्कृति केकरा कहल गेल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नदी धायरे पोंगाइल संस्कृति के। प्राचीन संस्कृति मांझे की हो है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ छोट के बकथोथरी हो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नतून पीढ़ी केकर प्रतीक है के? नतून का मतलब होता है, खोरठा में नतून होता है, इसका हिंदी होता है नया। नया पीढ़ी किसका प्रतीक है? तो ये आधुनिक संस्कृति का प्रतीक है नतून पीढ़ी। ऑप्शन नंबर बी होगा। पुराना पीढ़ी केकर प्रतीक है के? इसका सही आंसर होगा प्राचीन संस्कृति। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन सनातनी संस्कृति के कर रहल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नावा संस्कृति के नकल, प्राचीन संस्कृति बेंडाइल रहल, आपन छोट बूझे लागल है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से दुओ सांस्कृतिक मांझे की हो है? बड़ छोटे के झगड़ा बंद करे के, नावा पुरना के झगड़ा बंद करे के, नावा ढंगे से फिर से विचार करे के। ऑप्शन नंबर डी होगा ये सभी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोर डकैत लुटेरा ककरा कहल गेल है? जो आदमी बिना मेहनत के खवैया था उसे कहा गया है चोर डकैत लुटेरा। ऑप्शन नंबर ये होगा। हरखू के हल है? हरखू जो था वो कौन था? वो गांव के गरीब किसान था, छोटका चोर था, कामचोर था। ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी था। जलालुद्दीन के हल है? एक कहानी बहुत मज़ेदार है। जलालुद्दीन था गरीब लोग के मदद करवैया था। जलालुद्दीन कहाँ डकैती करो हल? शोषक के घरे। ऑप्शन नंबर सी होगा। जो जलालुद्दीन थे वो गरीबों का मदद करते थे और जो गरीबों का शोषण करते थे, गरीबों से लूटते थे, उसके घर से वो डकैती करते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हरखू कैसे गरीब भेल हल है? हरखू गरीब कैसे हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ये होगा, बाप दादा जो उनके थे उसका जो सभी ज़मीन था वो बेच दिए थे, इसके वजह से वो गरीब हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाँव के कौन ठावे लोग बैठ के गाँव के समस्या के ऊपर चर्चा कर हला? गांव के किस जगह आदमी बैठकर गांव के समस्या के ऊपर चर्चा किया करते थे? तो वो था गांव के अखरा। ऑप्शन नंबर ये। अखरा बैठ के कौन पुरना जमींदारे की तुलना केकरा से करल जा हल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ चौधरी के हल है? जगन्नाथ चौधरी के हल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गांव के एगो बूढ़ा था जगन्नाथ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्याचारी दरोगा के की नाम हल है? ऑप्शन नंबर बी, बलराम सिंह। बलराम सिंह गरीब लोग के की करो हल है?
ऑप्शन नंबर सी खूब सताऊ हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे ठावे गाँवेक लोग नित साँझ बिहान जूट हत ओकरा की कहल जा है। जहाँ पे गांव के आदमी सुबह उठ और सांझ के खड़ा होला, बैठा हला, जुटा हला, उसको क्या कहा जाता था? तो वो था गांव का अखरा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत बेरा बलराम सिंह दरोगा के की हाउ है। लास्ट में बलराम सिंह दरोगा जो था उसको क्या होता है? बड़ा तकलीफ़ काटो है। ऑप्शन नंबर डी। इसका शरीर में पूरा फोड़ा हो जाता है और शरीर में पूरा पानी चढ़ जाता है और अंत में वो मर जाता है, उसे बड़ा तकलीफ़ होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइजेक सरकारी शासन के केकरा से तुलना करल गेल है। आज का जो सरकारी शासन है उसको किससे तुलना किया गया था? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी शासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन बेराक छोट बोड़ जमींदारेक तुलना केकर से करल गेल है। ऑप्शन नंबर डी, सभी से। कहवैये गाँवेक चौधरी ओहदार गंजू महतो के की कहल गेल है। उसे कहा गया था ऑप्शन नंबर ए, चमचा बेलचा। नेक्स्ट कहानी है, ये कहानी कौन समस्या के ऊपर आधारित है? कौन कहानी के बात किया जा रहा है? जो है देवता खाए गेल डाकिन। ये कहानी जो है वो कौन समस्या के ऊपर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारिवारिक। इसमें जो निर्मल दास रहते हैं और उसकी पत्नी जो शोभा रानी रहती है, उसी पे चर्चा किया गया है। ये कहानी के मुख्य पात्र के की नाम है? ऑप्शन नंबर ए, निर्मल दास। निर्मल दास बहू के नाम की हकै। बहू का मतलब होता है पत्नी। तो जो निर्मल दास के बहू थे, पत्नी थी, उसका क्या नाम था? दूसरी पत्नी थी वो, उसका नाम था ऑप्शन नंबर डी, शोभा रानी। शोभा रानी कौन भाषा बोलो हलिक? जो शोभा रानी थी वो कौन भाषा बोलती थी? तो वह हिंदी बोलती थी, बंगला बोलती थी, वो दोनों बोलती थी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कहानी देवता ककरा कहल गेल है। एक कहानी में देवता किसको कहा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्मल दास को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कहानी डाकिन केकरा कहल गेल है। एक कहानी में डाकिन शोभा रानी को कहा गया, जो निर्मल दास थे उसकी दूसरी पत्नी थी वो। ऑप्शन नंबर ये होगा, शोभा रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोभा रानी निर्मल दास के कैसन बहू लगल हल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा बहुरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मल दास कैसन लोग हल? जो निर्मल दास थे वो कैसा लोग थे? तो वो एक बहुत सीधा सरल मनुष्य थे। ऑप्शन नंबर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोभा रानी कैसन जैनी हलिक? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खचड़ी टेढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी की समस्या का मूल कारण की है। एक कहानी में जो समस्या है इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण था कि निर्मल दास का जो था वो दूसरा शादी था। निर्मल दास का एज बहुत ज़्यादा हो चुका था और जो शोभा रानी थी उसका एज था वो कम था। तो ऑप्शन नंबर ये होगा, बेमेल उम्र ब्याह के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कहानी समाज कैसन लोग के बेसी मान गान हो है। ऑप्शन नंबर ए, विद्वान लोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला कैरखा तो झटे मेटाए जाहे, मकिन कलंक के कैरखा बड़ी दिन तक झलकते रहो है। ये केकर कहना है? ये लेखक का कहना है। ऑप्शन नंबर सी। निर्मल दास कैसन लोग से प्यार कर हल? गरीब दुखिया अपंग लोगों से वो प्यार करते थे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मल दास चिड़चिड़ा कैसे भेल हल? ऑप्शन नंबर ए, शोभा रानी चाल व्यवहार से।
नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, निर्मल दास कौन किस्म के नौकरी करो हल। निर्मल दास जो थे वो किस तरह का नौकरी करते थे। तो बहुत ऐसे जगह इसका आंसर हेडमास्टर दिया गया है, लेकिन जो ओरिजिनल कहानी वाला बुक जो है उसमें दिया गया है इसमें कि वो ऑफिस में बड़ा बाबू थे, जिसके वजह से वो संडे को भी ऑफिस में बहुत बड़ा, ऑफिस में सब काम इन्हीं पे निर्भर रहता था लगभग, इसलिए इनको संडे को भी जाना पड़ता था। वो अपनी पत्नी को टाइम सही से नहीं दे पाते थे, जिसके वजह से दोनों में मतभेद होते रहता था। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑफिस में वो बड़ा बाबू थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।